आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत 2047 तक डेवलप कर पाएगा? पीएम मोदी ने ये बोला है कि 2027 तक 2029 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। अभी हम पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी है और 2047 तक जब हम 100 साल अपने आज़ादी के मनाएंगे तो हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। तो क्या ऐसा होगा, थोड़ा बात करेंगे। कई बार मैंने बात की भी है इस पर। तो चलो हमारा जो शानदार कोर्स है, ये कंबाइंड कोर्स, एडिक्शन, स्ट्रेस, टाइम, ये जो तीनों कोर्स हमने बनाए हैं, एक एक मतलब टोटल 25 लेक्चर है, 50 किताबों का रिव्यू, रिकॉर्डेड कोर्सेस, कोर्स को अवेल करें, कंबाइन कर दिया मैंने। तो भारत की इकॉनमी कहाँ खड़ी हुई है? सबसे पहले है अमेरिका की इकॉनमी, 26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। फिर चाइना है 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। फिर जापान, जर्मनी, ये 4-4 ट्रिलियन डॉलर पे, मतलब 5-5 ट्रिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, ओके। फिर भारत आता है। भारत जो है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है आप जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ सकते हो, बिल्कुल। उसके लिए आपको लगभग 8% से ग्रो करना पड़ेगा, हो सकता है। 1991 के बाद से हम 7% के करीब ग्रो किए हैं, लेकिन ऐसा खाली कंसेक्यूटिव 2 साल तक हुआ है कि 7.6% तक ग्रो करना है। यानी कि आपको 7% तक तो, मिनिमम 7% तक तो ग्रो करना ही करना है। भारत की पर कैपिटा इनकम है लगभग $2,500, जो हमको एक गरीबी देश बनाता है। साल का $2,500 एक पर कैपिटा इनकम है। आपको कितना चाहिए? लगभग $21,000, यानी कि 8 गुना ज्यादा। तो जो आपको पर कैपिटा इनकम है जो है वो 8 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस आंकड़े पर पहुंचेंगे। भारत एक गरीब देश है। भारत G20 में सबसे पुअर है, ब्रिक्स में सबसे पुअर है। भारत में 4 भारत हैं, एक बहुत अमीर भारत है। अब आप देखोगे तो गाड़ियों की सेल से लगेगा भाई भारत कहां से गरीब है, लेकिन भारत में क्या बताते ना कि भारत को आप 4-5 में डिवाइड करिए, ठीक है। गरीबों को ले ले तो वो एक अपना देश बना दे, अमीरों को ले ले तो वो एक अपना देश बना दे, मिडिल क्लास जो है वो अपना देश बना दे। अच्छा, मिडिल क्लास ट्रैप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है? मिडिल क्लास ट्रैप बेसिकली होता है कि जब आप लो से मीडियम तक तो चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद आप हाई इनकम पे नहीं जा पाते, आप यहीं पे रहते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं एक तरीके से। 2007 में वर्ल्ड बैंक ने इस टर्म को कॉइन किया था, मिडिल क्लास ट्रैप। तो 2047 में हम होंगे क्या? क्या वाकई में हम डेवलप कर सकते हैं? 7% से ग्रो करिए, आप डेवलप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2029 तक भी आप तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। लेकिन रियलिटी में देखिए, इन नंबर्स, भारत तब सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा या डेवलप्ड होगा जब एक तो भारत में करप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो भारत को सबसे पहले तो करप्शन पे चोट करनी पड़ेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, उनको टिकट ही मत दो। आज कौन देश चला रहा है? आप देखिए कितने, आप देख लीजिए कौन सब ठेकेदार बैठे हैं। मैक्सिमम जो है ना उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं। भाई जनता का प्रतिनिधि बैठा हो वहां पे, जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ना कि कोई ऐसा जिसको बस, आप समझ रहे हो ना, पैसे आ रहे तो पैसे बनाने, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको करप्शन को पूरी तरीके से रूट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो करप्शन हमेशा ही रहेगा, आप पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ आपको इस पर चोट करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल विल चाहिए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल। कुछ भी गड़बड़ हो निकाल दो, जैसे पहले लीडर्स होते थे। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर, एक हादसा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। तीसरा, मिडिल क्लास में ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको इनोवेशन चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, तब जाके आप वहां तक पहुंच सकते हो। चौथा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो, क्वालिटी एजुकेशन ना होने के कारण जो है गरीब रह जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको एजुकेशन तो सबको देनी ही पड़ेगी। विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं होगा। आपको क्वालिटी, उसके लिए आपको अच्छे कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे। 20 साल अभी बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है, अच्छा खासा वक्त है, हम ये कर सकते हैं। आपको सरकारी स्कूलों का कायाकल्प पूरा मतलब बदलना पड़ेगा। जो प्राइवेट स्कूल है आपको उसको भी रेगुलेशन में लाना पड़ेगा ताकि हर कोई पढ़ सके, आप समझ रहे हो।
टैलेंटेड लोगों को आपको लेके आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को लेके आना पड़ेगा जिनका इस फील्ड में काम है, ताकि वो सरकार के लिए काम करके अवेयरनेस फैलाएं। समझ रहे हो ना? तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। गरीब का गरीब होना दिक्कत नहीं है। गरीब अगर बीमार हो गया, अभी जेनेरिक मेडिसिन में मैंने परसों लेक्चर लिया था ना, बताया था ना क्या प्रॉब्लम्स है। तो गरीब अगर बीमार हुआ तो वो गया काम से। तो हेल्थ और एजुकेशन, ये दो पे तो सरकार को बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके 2047 में हम डेवलप हो सकेंगे। कोई भी अगर इंसान जाए, सबके पास इंश्योरेंस हो और सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, चाहे सरकारी हॉस्पिटल तो ऐसे बना दो कि मजा ही आ जाए। अब उसके लिए पैसे की जरूरत है, टैक्स लगाओ, जिन पे टैक्स नहीं लगता है उन पे भी लगाओ। किसने मना किया है? स्टार्टअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप को सरकार प्रमोट करे, बट स्टार्टअप पे टैक्स ना लगाए, बहुत कम लगाए। शुरुआत के 2-3 सालों तक तो बिल्कुल भी ना लगाए, ठीक है। और टैक्स इनके प्रॉफिट के हिसाब से लगाए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैक्स में बहुत पैसा जाता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स है वो अल्टीमेटली बाहर शिफ्ट होते हैं। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर गरीबों के पास, अगर आप उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, अगर आप उनको पैसा दो तो वो खर्च करेंगे और उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। आप जेब में पैसा डालो और जब भी जेब में पैसा आया तो वो खर्च करेंगे, और नहीं डालोगे तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए सरकार को बहुत नई नई स्कीम्स लानी पड़ेंगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गजब तरीके से डेवलप, और इसमें सरकार को क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यहां पे सरकार को बस सपोर्ट करने की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है। और एक बार ये पुश मिला तो फिर आप आगे ही निकलते जाओगे, फिर आप रुकोगे नहीं, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। जिसने ये क्रैक कर लिया, इस कोड को क्रैक कर लिया, जिस देश ने इस पे इन्वेस्ट कर दिया, साइंस पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है भारत सरकार का, उसको बढ़ाओ, बहुत ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है। कोई अच्छी चीज हो रही है तो चाहे ऑपोजिशन हो चाहे कोई भी, उसको साथ में आना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो साइंस एंड टेक में यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप पीएचडी में देखिए, आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, पीएचडी हो गया, डॉक्टर हो गया। अब जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो 7-8 साल तक निकलती है, इतने पैसे खर्च होते हैं। तो डॉक्टर फिर जब इतना पैसा 40-50 लाख गए एक बार डॉक्टर बनने में, बहुत ज्यादा। अब 40-50 लाख आप लोन लेंगे, फिर उसके बाद आपको पैसे भी कमाने हैं। इस प्रोसेस को कम करो, छोटा करो। पीएचडी 7-7, 8-8 साल चल रही है, बड़ा मुश्किल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएचडी किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन यहां पे पीएचडी कर रहे तो चलती ही जा रही है ना। तो ये सब चीजों पे सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन पे ध्यान दे, और हायर एजुकेशन को कम बनाए, और इफेक्टिव कोर्सेज पे ध्यान दे, ठीक है। सरकार को इफेक्टिव कोर्सेज निकालने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग कॉलेजेस में निकालने चाहिए। आजकल नया जमाना है, ठीक है। नई नई इंजीनियरिंग, हो पुराना हो गया मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब नई इंजीनियरिंग लेके आओ। एनर्जी सेक्टर में इतना सॉलिड स्टेट इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली भारत के बहुत ही कम कॉलेजेस में है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ये, और जहां पे है भी वहां पे आई डाउट कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इसीलिए सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस देश का साइंस एंड टेक डेवलप नहीं है, और इसमें आपको साइंस एंड टेक वालों को भी लाना पड़ेगा सरकार में। आप इनको लेके, जिसका काम उसी को साझे, आप उसी को सौंप दो। तो साइंस एंड टेक वाला समझता है, उसको पता है क्या क्या चीजों की जरूरत है। सरकार को मैंने क्या बताया, सपोर्ट करना पड़ेगा। खाली कहने से नहीं होगा, यू हैव टू शो इट। हो सकता है आप कागजों पे बन भी जाओ, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आप थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाओगे 2029 नहीं तो 2030 तक बन जाओगे, लेकिन वो तो एक नंबर है। एक्चुअल में क्या है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी अगर आप किसी मंदिर के बाहर 10 रुपए का ऐसा नोट हिलाओ तो देखते ही देखते कम से कम 100 लोगों की भीड़ आ जाएगी, आपका हाथ भी उखाड़ के ले जाएगी। इतनी गरीबी है, इतनी प्रॉब्लम है, तो उसको हटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प, अच्छा एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा, और किस पे जो है वो हम चोट कर सकते हैं। एडिक्शन, स्ट्रेस, टाइम, ये दोनों शानदार कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।